हाँ भाई, तो आज एक सवाल सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड पे। सवाल का नाम क्या है? बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो इसको पढ़ेंगे, पहले नीचे देखते हैं सवाल, मतलब एक बार इनपुट के साथ देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि आपको एक एरे दिया रहेगा जिसमें कि फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई, कि मतलब जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू आपको दी गई है वो ज़ीरो तारीख, मतलब ज़ीरो डे पे किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात चल रही है। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल, और स्टॉक लिखना चाहिए था, इन्होंने स्टॉक लिखा है। तो किसी एक कोई स्टॉक है, उसका ज़ीरो डे पे वैल्यू था 7। एक पहले दिन उसका वैल्यू हुआ 1, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 6, पाँचवें दिन 4। अगर कोई कह रहा है कि ज़ीरो डे क्या होता है, तो भाई हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में काउंटिंग ज़ीरो से शुरू होती है, और आर्यभट्ट भी शून्य से ही शुरुआत किया करते थे। तो हाँ, तो अब क्या है कि ज़ीरो डे पे मतलब उस स्टॉक का प्राइस 7 है। तो सवाल क्या कह रहा है कि आपको एरे दिया गया है। एरे में मान लो कि जैसे इस वाले में 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6 दिन का आपको, कि किसी स्टॉक का 6 दिनों पे क्या क्या प्राइस था वो दे रखा है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि अब तुम ये बताओ कि वो उस बंदे को क्या करना है कि पिछली तारीख पे खरीदना है, और किसी अगली तारीख पे, पिछली मतलब कोई भी पिछली रिलेटिव टर्म्स हैं, कि अगर मान लो हम पिछला ये चुने तो अगला इसके आगे ही होगा, या अगला ये चुने अगली तारीख तो पिछला इसके पहले ही होगा। और उसको करना क्या है कि उसको पिछली तारीख पे खरीदना है और अगली तारीख पे बेचना है। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि भाई उसका फायदा सबसे ज्यादा हो। तो मतलब क्या करना है कि पिछले वाला जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन हमें करना है अगली वाली वैल्यू से, और देखना है कि मैक्स डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। पॉजिटिव डिफरेंस, कि मतलब अगला वाला बड़ा ही होना चाहिए। जो हम खोज रहे हैं डिफरेंस, उसमें अगला वाला बड़ा होना चाहिए, पिछला वाला छोटा होना चाहिए। तो अगला वाला जितना बड़ा उतना बढ़िया, और पिछला वाला जितना छोटा उतना बढ़िया। अच्छा, अगेन ये रिलेटिव टर्म्स है, तो अगला वाला हो सकता है कि सबसे बड़ा यही मिल जाए, और पिछला वाला सबसे छोटा यहाँ मिल जाए, या पिछला वाला सबसे छोटा यहाँ मिले, अगला वाला सबसे बड़ा यहाँ मिले। कुछ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, एनीथिंग कैन हैपन। तो अब इस सवाल को हमें सॉल्व कैसे करना है? तुमको तो ये पूरा एरे देख के ऐसे ही लगेगा कि मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो पहली तारीख पहले दिन खरीद लेना चाहिए, और इस दिन बेच देना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 5। तुमको तो अपनी आँख से सामने दिख रहा है, तुमने सब गैस मारा जो मारा। कंप्यूटर कैसे करता है? तो कंप्यूटर उससे एक तरीके से करवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में वो क्या करेगा कि वो हर पिछली वैल्यू के लिए अगली जो भी वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस निकालेगा, सबका, कि 7 का 1 के साथ, 7 का 5 के साथ, 7 का 3 के साथ, 7 का 6 के साथ, 7 का 4 के साथ, और देखिएगा कि हाँ बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है। फिर वही काम क्या करेगा, उसका साथ वाले का फिर स्टोर कर लेगा। फिर अगला एक का देखेगा कि अच्छा, एक का 5 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 6 के साथ, एक का 4, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 6 का, और सबका अलग अलग मैक्स डिफरेंस इतनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर उनमें से भी तुमको देखना होगा कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो इसके लिए तुम लगभग क्या, तुम सारा डिफरेंस ही निकाल लोगे। तुम कुछ उसमें ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हो। कैसे ऑप्टिमाइजेशन? कि अब भाई अगली वैल्यू हमारी बड़ी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सवाल तुम एक बार अपने से पढ़ोगे, पॉज करके पढ़ लो, मन कर रहा है तो पॉज प्ले। तो जब तुम ये वगैरह, तो चलो ठीक है, देख लिया तुमने। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट। की हो ही नहीं सकता कि अगले दिन कभी भी वैल्यू बढ़ी हो, किसी भी अगली तारीख को थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी हो, रोज घटे ही जा रहा है, घटे ही जा रहा है, या सही में रह रहा है। तो उस केस में क्या करना है, प्रॉफिट जीरो रिटर्न करना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नेगेटिव वगैरह वैल्यू ऐड करनी है, तो हमें नेगेटिव का देखना ही नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा तो हमारा आंसर जीरो है, सिंपल सी बात है। तो हमें यही खोजना है ना कि प्रॉफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैक्स कितना मिल रहा है। तो जो हमारा ब्रूट फोर्स है उसमें क्या एक
ऑप्टिमाइजेशन तुम लगा सकते हो कि अगला जो भी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, जिसके साथ कि 7 का 1 के साथ अगर डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो वो वैल्यू 7 से बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी है, बराबर है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर छोटी बराबर है तो हमारे पास पहले से 0 आंसर है। तो ब्रूट फोर्स में एक ही इफ कंडीशन तुम लगा सकते हो हर चेक में। पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, इफ कंडीशन कितना फास्ट होता है, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें लॉजिक के लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन चाहिए कि हम सवाल को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। हमें इस सवाल के हिसाब से इसमें कुछ तरंगे, पैटर्न्स खोजनी है। वो पैटर्न क्या है वो देखते हैं। थोड़ा मतलब बस दिमाग खोलना है। हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है कि हम अलग अलग सिचुएशंस, सिनारियोज में क्या होगा, हमें वो सोचने की कोशिश करनी है। अगर तुम लगभग सारा सिनारियो सोच लिए तो कोई भी सवाल कर लोगे। तो सिनारियो इस सवाल का देखते हैं। अच्छा, इस सवाल का क्या है कि यार देखो, तुम स्टार्ट 7 से कर रहे हो, ठीक है। अब जब भी तुम आगे जाओगे अगर मान लो कि तुमको आगे जाके कोई छोटी वैल्यू मिल रही है, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि इफ जो हमारा मैक्स वैल्यू होगा, कि मान लो पूरा हमने मान लिया कि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया होगा, हमें कोई मैक्स मिला होगा, और अगर वो मैक्स इस एक के इधर होगा, इस एक के राइट हैंड साइड पर होगा, मान लो कि ये 6 ले लिया हमने, जो भी मैक्स हो। वैसे यहाँ पे 7 से तो कोई बड़ा है ही नहीं, लेकिन मान लो कि यहाँ 6 की जगह 16 होता है तुम्हारी। रुको बताता हूँ। हाँ भाई, अब देखो कि हमें 7 मिला, 7 के बाद हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिली, हमें क्या मिला? छोटा वैल्यू मिल गया। तो पहला जो हम मतलब कि अलग अलग सिनारियोज क्या बन सकते हैं, तो जब भी तुम कोई अगला वैल्यू चेक कर रहे हो, या तो उससे बड़ा होगा या बराबर या छोटा होगा, है ना। बराबर हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम पहली तारीख को बेचें, दूसरी तारीख को बेचें। वैसे इस सवाल में हाँ, हमें इंडेक्स में हाँ, मतलब कि क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम पहली तारीख को बेचो, दूसरी तारीख को बेचो। सवाल में भी इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है कि हमारा मिनिमम हम कब बेच रहे हैं वो बताओ, या कब खरीद रहे हैं वो बताओ। उससे हमें मतलब नहीं है। तो हाँ, वही कि छोटी वैल्यू हो या बराबर वैल्यू हो, तो हाँ, मतलब बराबर वैल्यू हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस दिन खरीदो, इस दिन खरीदो। बड़ी वैल्यू हो तो फिर हम मैक्स निकाल लेंगे कि मान लो 7 के बाद यहाँ 1 की जगह 10 होता तो हम मैक्स निकाल लेते। अच्छा, अभी फ़िलहाल हमें क्या मैक्स मिला है? अभी फ़िलहाल हमें मैक्स मिला है, तीन मिल गया मैक्स। अच्छा, अब अगर छोटी वैल्यू मिले तो क्या होगा? छोटी वैल्यू मिलेगी तो देखते हैं 5 के केस में क्या होगा। देखो, अब हमें क्या करना है? हमें ब्रूट फोर्स नहीं करना कि हम इसके लिए इसके साथ चेक कर रहे हैं, फिर इसके लिए इसके साथ चेक कर रहे हैं, फिर इसके लिए सबका चेक नहीं करना। हमें सिंपल चीज़ करनी है कि हमारा अच्छा, हमें 2 चीज़ स्टोर करनी है, एक तो मैक्स वैल्यू, और दूसरा क्या स्टोर करना है? हमें क्या स्टोर करना है भाई? करंट बाइंग, करंट सीपी लिख दो, कॉस्ट प्राइस, कि हम जब खरीद रहे हैं। करंट सीपी शुरुआत से क्या मान के चल रहे हो? ध्यान दो, क्या मान के चल रहे हो? तुम 7 मान के चल रहे हो उसको, है ना। करंट सीपी 7 मान के चल रहे हो, तभी तुमने 10 देखा। अच्छा, मतलब ये क्या लिख रहे हैं हम? ये बस हम उतनी ही इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जितने की ज़रूरत है हमें सवाल बनाने के लिए। इंफॉर्मेशन यहाँ बहुत सारी है, तो यही चीज़ तुम्हें क्या, कोई भी जब सवाल दिया जाता है तो उस सवाल का जवाब तुम मतलब सोचने की कोशिश किया करो कि अच्छा, स्टार्ट किया जहाँ से भी हम, उसके बाद अगर हमें बड़ी वैल्यू मिले तो हमें क्या करना चाहिए, छोटी वैल्यू मिले तो हमें क्या करना चाहिए, तो तुम्हें अपने आप जवाब मिलता जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें रियलिटी में कि बड़ी वैल्यू मिली तो अभी तक हमारा मैक्स क्या था। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है कि अगर कभी प्रॉफिट मिले ही ना तो 0 तुम उसका वैल्यू रिटर्न करो।
तो हमने ये भी मान लिया कि अगर कभी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हमको ज़ीरो रिटर्न करना ही है, तो हम अपना मैक्स वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही मान के चलते हैं। ठीक है भाई, मान लो तुम ज़ीरो को मना नहीं कर रहा। अब करंट सीपी का देखते हैं कि करंट सीपी की क्या ज़रूरत है। तो जब हम 7 पे थे तो हमारा बाइंग हम अभी 7 पहला ही है, ऐसा तो नहीं है कि अभी बेच देंगे, समझ रहे हो। और अगर अभी बेचना भी है इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट होना ही नहीं है, तो उसके लिए ज़ीरो वैल्यू है ही। तो इसको हम करेंट कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं कि यार आज के दिन हम 0 डे पे 0 तारीख को हमने खरीदा है इसको, मान लिया मान के क्या करना है, देखना है कि अगला वैल्यू बढ़ा है कि नहीं है। बढ़ा है तो उनका डिफरेंस निकाला, चेक किया हमारे मैक्स के साथ, तो ओ माय गॉड 3 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया हमारा, हमने मैक्स अपडेट कर दिया। चलो भाई ठीक है अभी हमें मैक्स मिल गया। अब सोचो इस बारे में कि अगली जो भी वैल्यू होगी उसका 10 के साथ मिन निकालना बढ़िया होगा या 7 के साथ, मतलब 10 के साथ डिफरेंस निकालना आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा या 7 के साथ निकालना ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ऑब्वियसली 7 के साथ, 7 ज़्यादा छोटी वैल्यू है, 7 छोटी वैल्यू है। तो इसलिए जो हमारा करंट सीपी है इसलिए स्टोर करके रख रहे हैं हम कि यार अभी तक हमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली है, क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। और मोस्ट प्रोबेबली दे ना दे, अगर पहले आपको उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिला होगा तो उसका मैक्स आपका इसी में स्टोर रहेगा। मतलब कि देखते हैं। तो 7 से 10 पे आ गया, 3 हो गया। अब 10 के बाद अगर छोटी वैल्यू मिलेगी, बराबर मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रखो, मतलब 10 ही वैल्यू 10 ही रहेगा। लेकिन अगर छोटी वैल्यू मिलेगी तो फिर सोचो इस बारे में कि आगे अब हमें अगर कोई बड़ी वैल्यू मिले, 10 से बड़ी अगर वैल्यू मिले, कोई मिलेगी जैसे कि 16 है, तो उसका डिफरेंस 10 के साथ ज़्यादा बड़ा होगा या इस छोटी वाली वैल्यू के साथ ज़्यादा बड़ा होगा। तो छोटी वाली वैल्यू के साथ ज़्यादा बड़ा होगा, तो हमें अपना करेंट सीपी अब क्या कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, हमारा करेंट सीपी 7 है ना, तो जब हम 10 से फिर 5 पे आए तो हम करेंट सीपी से कंपेयर करेंगे, 10 के साथ नहीं, हम अपने करेंट सीपी के साथ कंपेयर करेंगे। तो 5 जो है वो हमारा करेंट सीपी 7 है उससे छोटा है, तो लॉजिक बट सेम है कि आगे अगर कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कि इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी हो, मतलब इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा डिफरेंस दे, जैसे कि 16 है, तो वो इसके साथ जितना भी डिफरेंस देगा उससे ज़्यादा देगा इससे छोटी वैल्यू के साथ। तो हमें करना क्या है कि जब भी बड़ी वैल्यू मिले तो डिफरेंस कैलकुलेट करो, मैक्स के साथ चेक करो, डाल दो। अगर कोई छोटी वैल्यू मिले, छोटी वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से छोटी वैल्यू नहीं, पिछले वाले वैल्यू से अगर सिर्फ छोटी रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पर 9 होता तो 7 और 9 का डिफरेंस 2 ही है, क्योंकि हमारा अभी तक जो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिला हुआ है, 7 मिला हुआ है। तो 7 और 9 का डिफरेंस 2 ही है, वो 3 से छोटा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली वाली वैल्यू से छोटी है कि नहीं है। क्या ज़रूरी है कि हमारे करंट सीपी से वो छोटा होना चाहिए, जैसा कि 5 है। उस केस में क्या हो जाता है कि फिर आगे हमें अगर कोई भी बड़ी वैल्यू मिलेगी तो वो 5 के साथ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अपना करंट सीपी अपडेट करके 5 कर देंगे। अच्छा, इस बार हमने मैक्स वैक्स कुछ कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस सिनारियो में कोई छोटी वैल्यू अगर मिले करंट सीपी से, तो उस सिनारियो में हमें मैक्स कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटी वैल्यू में नुकसान हुआ है भाई, उस दिन बात कर रहे हो तुम, उसी दिन प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। फिर हमें 5 के बाद क्या मिला, 3 मिल गया, तो 3 हमारा क्या हो गया, अगला सीपी हो गया हमारे करंट से भी 5 से छोटा। फिर हमें मिल गया 16। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिफरेंस आ गया 13। तो हमें इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है तब तक जब तक हमारा एरे का अंत न हो जाए। अब क्या होगा, अब हम 16 पे हैं,
तो अब 16 के बाद फिर 4 आ गया। तो जब छोटी वैल्यू मिली तो कुछ नहीं किया हमने क्या किया, हमने करंट सीपी को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों हाथ नहीं लगाया? क्योंकि करंट सीपी हमारा 3 है, जो कि 4 से छोटा है। और इसके बाद हमने देखा अरे खत्म हो गया। अब आपको जो इनपुट बढ़िया लगता है उस पे आप ट्राई करो। अगर कोई इशू आता है, कुछ लगता है कि गलत है इस लॉजिक में, कमेंट में तुम लिखो और फिर बातचीत की जाएगी। अब क्या है कि ये जो हमने वर्बली लॉजिक देखा है इस एक सिंगल इनपुट के साथ, उसका कोड कैसे लिखेंगे? कोड बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। देखो इनिशियली हमने अपना मैक्स प्रॉफिट 0 रखा है। करेंट बाइंग प्राइस जो है वो 0 तारीख पे मिली हुई रकम रखी है। और फिर हमने क्या किया है, हमने अपने एरे पे ट्रेड किया है। उसके अंदर क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया कि अभी जो वैल्यू मिली ith इंडेक्स पे है वो हमारे जो हमने मान के रखा है कि इसी दिन खरीदना है उससे छोटा है कि नहीं। छोटा है तो भाई फायदा ही होगा शायद इस दिन खरीदने पे। तो हमने क्या किया, हमने करेंट बाइंग प्राइस अपडेट कर दी कि यार छोटी वैल्यू है तो ऑब्वियसली अगर आगे कभी फ़ायदा होगा तो इसी दिन खरीदने पे होगा ज़्यादा उस दिन के कंपैरिजन में। नहीं क्या करना है, नहीं फिर चेक करना है कि हाँ भाई बता, हाँ भाई बता कि जब तू 3 से 16 पे गया तो तुमको कोई बड़ी वैल्यू मिली है, तो डिफरेंस क्या है तेरा? वो अभी तक जो मैक्स डिफरेंस मिला हुआ है उससे बड़ा है क्या तू? तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उस वैल्यू को फिर मैक्स प्रॉफिट में अपडेट कर दे रहे हैं और अंत में मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर दे रहे हैं। तो दोस्तों नहीं समझ में आया तो भी बताओ, समझ में आया तो भी बताओ, क्या समझ में आया वो भी बताओ, क्या नहीं समझ में आया वो भी बताओ। ठीक है, और बताओ फिर।